किशनगंज भूतनाथ गौशाला मंदिर से मंत्री गिरिराज सिंह का निकाला भव्य हिंदू स्वाभिमान रथ यात्रा। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़। मालूम हो मंत्री गिरिराज सिंह का यह हिंदू स्वाभिमान रथ यात्रा पूर्णिया होते हुए आज किशनगंज पहुंची थी। वहीं इस यात्रा में गिरिराज सिंह ने किशनगंज में सर्वप्रथम भूतनाथ गौशाला मंदिर में पूजा अर्चना कर हजारों की संख्या पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। इसके बाद भूतनाथ गौशाला मंदिर से हजारों की तादाद में यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्ग जैसे कटेक्स चौक होते हुए गांधी चौक पहुंची। वहीं कुछ समय यह यात्रा गांधी चौक में रुकी, जहां गिरिराज सिंह ने गांधी चौक में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए लोगों को कहा, मैं हिंदू जगाने आया हूं, हिंदू जगा कर जाऊंगा, झुकोगे तो कटोगे आदि नारा लगाया तथा हिंदू संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए कई बातें भी की। जहाँ यह यात्रा गांधी चौक से किशनगंज के हृदय स्थलीय भूमि रुईधसा मैदान तक समाप्त होना था, मगर प्रशासन द्वारा कुछ त्रुटि होने के कारण यह यात्रा गांधी चौक में ही स्थगित करनी पड़ी। कारण यह था कि गिरिराज सिंह गांधी चौक में लोगों से वार्तालाप भी कर रहे थे, तब तक लोगों की भीड़ आगे निकल गई। इस कारण मंत्री गिरिराज बहुत क्रोधित हुए तथा उन्होंने जिला प्रशासन को भी कई बातें सुनाई, जिसके बाद किशनगंज जिला पदाधिकारी को फोन कर यात्रा पुनः गांधी चौक लाने की बात है। यात्रा पुनः लौटने में विलम्ब हो जाने के कारण यात्रा को वहीं पर समाप्त कर दिया गया। इसके बाद यात्रा पर मौजूद लोग रुईधसा मैदान पहुंचे। मंत्री गिरिराज सिंह भी रुईधसा मैदान आकर अन्य वाहन में बैठकर चले गए। जब हम भागलपुर से चले थे तो महादेव का ही दर्शन करके पूजा पाठ करके आज यहाँ अंत हो रहा है। ये प्रथम चरण का अंत हो रहा है। ये यात्रा अंत होने वाली नहीं। ये यात्रा जब तक हिंदुओं को संगठित न कर लो और कोई दुश्मन हमारी बेटी की तरफ आंख उठा के न देखे, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। बोलिए हर हर महादेव। के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ। ये आप सब माता जी शांत रहो। ये अपने माँ के एक बेटे, पिताजी नहीं थे, छोटे से बचपन में यहाँ की सभा के लिए जितने योद्धा, जितने भाई और जितनी माताएं बहनें लगी है, यकीन मानिए जगह का नाम किशनगंज है, मगर यहाँ मैं पहली बार इतनी काली देख रहा हूँ। आपको प्रणाम। भगवती स्वरूपा देख रहा हूँ, आपको प्रणाम। यकीन मानिए एक सन्यासी अगर किसी के आगे झुकता है, वो भगवान है या वो भगवती है, उन सब का स्वरूप आप में देख रहा हूं और आपको नमस्ते कह रहा हूं, प्रणाम कह रहा हूं। मगर हम लोगों को ये जो गमछा डाले लोग दिख रहे हैं ना, ये बच्चे दिख रहे हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। अपना बच्चा पहुंचे ना पहुंचे, ये पहले पहुंच जाते हैं, इनकी ये विशेषता है। तो जब कोई गमछा डाले दिखे तो उसका सम्मान करिए, उसको अपमानित मत करिए। पहली बार बहुत ज्यादा आज मैं भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं यह यात्रा महादेव के कदमों से प्रारंभ हुई थी। आज अगर इस यात्रा की पूर्ण आहुति हो रही है प्रथम चरण की, तो भी सामने महादेव है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मगर जैसा किशनगंज के बारे में सुन रहा हूं, हैरत में तो हूं, मगर मैं समझता हूं कि जो दुनिया के बारे में विचार करते हैं, संयुक्त राष्ट्र से लेकर के तमाम ऑर्गेनाइजेशन तक, उनको यहाँ पर हिंदुओं के साथ होती जागती दिखाई नहीं देती, लव जिहाद होता दिखाई नहीं देता। यहाँ से
सामान बाहर जाए समझ में आता है, मगर यहाँ सिस्टम में बांग्लादेशी भर दिए किसी को दिखाई नहीं देता। सोचिए कि सिस्टम में ही बांग्लादेशी भर दिए और बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए हम लोग कहते हैं हिंदू वो जिसको मौत के घाट उतारा जाता है, हिंदू वो जिनकी बहन बेटियों की इज्जत उछाला जाता है, हिंदू वो जिनके घरों को जलाया जाता है, हिंदू वो जिन्हें खंजर भोंका जाता फिर हल्के से सहलाया जाता। सीए के लिए आसाम में पास होता, लेकिन नारा जामिया में लगाया जाता। एनआरसी का कुछ पता नहीं, सावनबाग बनाया जाता। आतंकियों के मौत के बदले भारत के टुकड़े करने का वादा स्टूडेंट से कराया जाता। देख रहे हो, हर मुद्दे पर धार्मिक बनाया जाता, हमें सेकुलर बने रहने का उपदेश दिया जाता। भारत तो तुम्हारी तो हिम्मत नहीं होगी, कोई तजिया जा रहा होता तो तुम उसे रोक लो। मैं डीएम से बात करूंगा, लगा तो, और एसपी से मैं पूछता हूँ क्या झुकेगा नहीं, झुकेगा न थकेगा, ये अनवरत आगे बढ़ेगा और गर्व से कहेगा कि हम लोग एक थे। जाति पाति की करो विदाई, ना कोई दूरी ना कोई खाई। अपना बहुत ध्यान रखिए, 1000 जवान भी हो, मैं आपका आभार व्यक्त नहीं कर सकता। आज मुझे लगा है कि किशनगंज का किशन जगह है।